दोस्तों वर्डप्रेस ब्लॉगिंग कोर्स के 6th पार्ट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अपने वर्डप्रेस ब्लॉग की एडवांस एसईओ सेटिंग करने वाले हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे राहुल भाई ये क्या होता है, इसको करने के क्या फायदे होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। एसईओ एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जिसकी मदद से हम अपने ब्लॉग को गूगल में रैंक करवा सकते हैं और वहां से हमारे पास ट्रैफिक आने लगता है। तो जब भी हम अपना वर्डप्रेस ब्लॉग बनाते हैं या फिर जिन लोगों ने पहले भी बना लिया है, आपको इन एडवांस सेटिंग्स को जरूर करना चाहिए। इससे आपका ब्लॉग गूगल में रैंक करने लगेगा, गूगल में रैंक करेगा तो ट्रैफिक आएगा और ट्रैफिक आएगा तो पैसा ही पैसा होगा। तो यहां पे आपको इन सेटिंग्स को जरूर करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी सेटिंग्स बताऊंगा और हर सेटिंग का मतलब भी बताऊंगा कि ये क्यों जरूरी है। तो बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ सेटिंग देख लेते हैं, मतलब नहीं समझते। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर ब्लॉगिंग के फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो जो जो चीजें मैं बता रहा हूं या फिर कहीं से भी पता लगती हैं आपको अच्छी चीजें, उनको सीखो, समझो, उसके बाद अप्लाई करो। अगर बिना सीखे समझे स्किप करके अप्लाई कर दोगे ना, पूरी जिंदगी कुछ नहीं सीख पाओगे। तो मैं चाहता हूं मेरा हर एक सब्सक्राइबर जो यहां से सीख रहा है वो अपनी जिंदगी में अच्छे से ब्लॉगिंग करे, खूब पैसा कमाए, अपने सपनों को पूरा करे। मेरा ये मोटिव है इस चैनल के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन देने का। तो प्लीज, मैं इसलिए नहीं बोलता स्किप मत करो कि मेरा फायदा होगा, मैं आप लोगों के लिए बोलता हूं। बहुत सारे लोग इंस्टा पे मैसेज करते हैं कि सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, क्योंकि आप पूरा नहीं देखते हो। तो पूरा देखा करो ताकि आपको ब्लॉगिंग अच्छे से समझ आ जाए और आप अपने सपनों की कार, सपनों का घर ले सको। तो चलिए, ये तो हुई ये बातें। अब बात करते हैं हम अपने पहली सेटिंग की। जो हमारी पहली सेटिंग है वो है हमें अपने ब्लॉग की लैंग्वेज सेट करनी है। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको एक बार प्रूफ के साथ दिखाता हूं कि हमें लैंग्वेज सेट करना क्यों जरूरी है, इससे क्या होने वाला है। तो दोस्तों यहां पे हमने इस कोर्स में इस वेबसाइट को बनाया। अभी इस पे कुछ डाला नहीं है, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा ये वेबसाइट भी आगे बढ़ती रहेगी, इस पे एडसेंस अप्रूवल भी आएगा, सारी चीजें आपको लाइव दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे बात आती है लैंग्वेज सेटिंग की। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, व्यू पेज सोर्स पे आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये जरूरी क्यों है। यहाँ पे जो ये हमने वेबसाइट बनाई है इस पे मैं हिंदी में आर्टिकल लिखूंगा। अगर हिंदी में लिखूंगा इसका मतलब क्या है कि इंडिया में रैंक करवाना चाहूंगा। लेकिन हमने ब्लॉग सेटअप किया, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो पहली लाइन है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लैंग। लैंग माने भाषा, लैंग्वेज। ये कौन सी है, इंग्लिश यूएस की। हमारी जो इस ब्लॉग की भाषा है वो इंग्लिश यूएस है। और बहुत सारे लोग इसको बदलते नहीं है, आर्टिकल लिख रहे हैं हिंदी में, या फिर वो रैंक करवाना चाहते हैं लंदन में या फिर किसी और कंट्री में या किसी और लैंग्वेज में, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट यही रखते हैं। इससे क्या होता है, गूगल कंफ्यूज हो जाता है कि तुम लिख तो किसी और भाषा में रहे हो, रैंक कहीं और करवाना चाहते हो, लेकिन आपकी कोडिंग कुछ और कह रही है। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसको चेंज कैसे करना है। अभी मुझे आपको समझाना था कि इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी और लैंग्वेज में लिख रहे हैं, यहां पे कुछ और आ रहा है। जो लोग यूएस में रैंक करना चाहते हैं उनके लिए सेटिंग ऐसी ही रहेगी, लेकिन जो हिंदी में या फिर अदर किसी लैंग्वेज में करना चाहते हैं या फिर किसी अदर कंट्री में करना चाहते हैं, जैसे कनाडा की अलग है, ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की अलग है, हर जगह की अपनी लैंग्वेज होती है। तो आपको जिस कंट्री में रैंक करवाना है वहीं की लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो गाइज अब आप समझ चुके हो लैंग्वेज सेट करना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं ब्लॉग की लैंग्वेज को सेट कैसे करना है, जिससे हमारा जो ब्लॉग है हम जिस कंट्री में रैंक करवाना चाहते हैं वहां पे आसानी से रैंक हो जाए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं, ध्यान से देखना। अगर प्रॉपर ध्यान से देखोगे तो इंप्लीमेंट कर लोगे, नहीं तो बाद में काफी सारी दिक्कत हो सकती है। तो अपने ध्यान, आंख और कान खुले रखना और बड़े प्यार से आप समझ जाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट को ओपन करना है और अपने जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है उसमें लॉग इन कर लेना है। अब यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे आना है, सेटिंग्स पे आने के बाद जनरल पे आना है। अब जनरल पे जैसे ही आप आओगे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइट लैंग्वेज का, इसको आपको चूज करना है। और जो जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ वही करना है। आप जिस भी लैंग्वेज में अपना ब्लॉग लिखोगे, ठीक है, आप जैसे हिंदी में लिखोगे या फिर किसी भी लैंग्वेज में लिखोगे या फिर स्पेशल जैसे इंग्लिश होता है, यूएस की भी होती है, साउथ अफ्रीका की, हर जगह की, कनाडा में रैंक करना है तो कनाडा की इंग्लिश, ऑस्ट्रेलिया में करना है ऑस्ट्रेलिया की इंग्लिश, हर जगह की इंग्लिश अलग होती है। तो आपको जिस भी कंट्री में, जिस भी पर्टिकुलर जगह पे, जिस भी लैंग्वेज में आप ब्लॉग लिख रहे हो उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे तो मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करता हूँ। अब ये स्टेप ध्यान से देखना, सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत होगी छोटी सी, उसको सॉल्व करना भी बताऊंगा कि सारा का सारा हमारा हिंदी में हो गया। आप देख सकते हो उपयोगकर्ता, प्लगइन्स, दिखावट, काफी फनी सी चीजें लग रही हैं। तो आपको अपनी साइट को खोलना है। अब जो स्टेप बता रहा हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। राइट क्लिक करना है, व्यू पेज सोर्स पे जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा, रिफ्रेश करना है एक बार इसे यहाँ पर। और रिफ्रेश हम जैसे करते हैं यहाँ पे भी रिफ्रेश कर देते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा लैंग इक्वल्स टू हिन इंग्लिश, यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसको कॉपी कर लेना है, इतनी से लाइन को, लैंग्वेज इक्वल टू हिन हाइफन हिन, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस से आना है
और यहाँ पे अपनी लैंग्वेज को अब दोबारा से चेंज कर देना है, इंग्लिश यूएस कर देना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, इसको करना है और सेव कर देना है। इतना सा काम हो गया, समझ आया? अब आप कहोगे भाई आपने ये क्यों करवाया जब यही इंग्लिश करना था? बताता हूँ आपको मैं क्यों करवाया। अब हमारा ये वाला सारा इंग्लिश में हो गया और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे ये भी बदल जाएगा, इंग्लिश में हो गया, ठीक है। अब हमें हिंदी को सेट करना है कि हमारे अंदर की लैंग्वेज तो सेम इंग्लिश में रहे, लेकिन ब्लॉग की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे हिंदी में हो जाए, कि गूगल को पता लग जाए हम हिंदी आर्टिकल लिखेंगे। उसके लिए क्या करना है, अपीयरेंस पे आना है, थीम एडिटर पे जाना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है header.php। एक यहाँ पे फाइल होगी, कोई कोडिंग का काम इतना ज्यादा नहीं है, जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करना है। टेंशन मत लेना कि भाई कॉपी वो करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे कोडिंग करनी पड़ेगी, जस्ट कॉपी पेस्ट करना और कुछ नहीं करना। यहाँ पे एक थीम हेडर नाम से होगा header.php, इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको देखो एक ऑप्शन मिलेगा, पहला ही ऑप्शन होगा PHP लैंग्वेज एट्रीब्यूट, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, ये जो बीच वाला पार्ट है जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करते रहना, इसको काट देना है यहाँ से, ठीक है। बहुत ध्यान से करना है, इसको काट दिया और काटने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है इको, ठीक है। ऐसे 2 इन्वर्टेड कॉमा लगाने हैं, ठीक है, 2 लगाने हैं सिंगल, डबल नहीं लगाने, इस बात का ध्यान रखना, और सेमी कॉलन लगा देना है। इसके बीच में आपको क्या करना है, जो हमने वहां से कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। इतना सिंपल सा काम, समझ आया? इसके बाद आपको क्या करना है, अपडेट फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारी अपडेट हो चुकी है। अब हम दोबारा से आते हैं अपनी साइट पे, एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी हो चुका है, कि हमारी जो ब्लॉक की लैंग्वेज है हिंदी हो चुकी है और अंदर का भी यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इतना सिंपल सा आपको यहाँ पे काम करना था। अगर एक बार में नहीं होता है, ध्यान से देखना, 2-3 बार वीडियो को, इस पार्ट को देखना और उसके बाद देख देख के इम्प्लीमेंट कर देना। दोस्तों इसके बाद जो दूसरी सेटिंग है वो ये है, हमें अपनी वेबसाइट के होम पेज के मेटा डिस्क्रिप्शन को सेट करना है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जब भी हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं किसी साइट का, जैसे कि हमने फेसबुक लिखा तो आप नीचे देख सकते हो फेसबुक का टाइटल आ रहा है और यहाँ पे फेसबुक की एक डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन होती है इसको हम बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। अगर आप अपने वर्डप्रेस ब्लॉग की ये मेटा डिस्क्रिप्शन सेट नहीं करते हो तो यहाँ पे जब आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक कर जाती है अगर, तो यहाँ पे वो थोड़ी उल्टी सीधी खुलेगी। तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर अपने ब्लॉग की मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है और वो कैसे लिखनी है, कहाँ पे लगानी है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको प्लगइन्स पे आना है और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है रैंक मैथ, और जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके पास ये जो प्लगइन है यहाँ पे शो होने लग जाएगी। आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। एक्टिवेट करने के बाद आपको एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेना है और रिफ्रेश करने के बाद नीचे आना है। यहाँ पे आपको रैंक मैथ नाम से ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको स्किप नाउ पे क्लिक करना है। जो जो चीजें मैं कर रहा हूँ आपको वही करनी है। यहाँ पे इजी कर लेना है और यहाँ पे आपको स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल ब्लॉग ही रखना है। यहाँ पे आपके ब्लॉग का लोगो आ जाएगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आना है और स्किप स्टेप पे क्लिक करना है। नीचे आना है, देन रिटर्न टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, रैंक मैथ के अंदर यहाँ पे होगा टाइटल एंड मेटा, इस पे आना है और इस पे आने के बाद यहाँ पे होम पेज पे आना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक होम पेज मेटा डिस्क्रिप्शन, ये वाला ऑप्शन। यहाँ पे आपको अपना जो वेबसाइट है, अपना जो ब्लॉग है उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, देखो, वेलकम टू टेक विद्यालय, यानी मेरी वेबसाइट का नाम। जरूरी नहीं आप ये लाइन लिखो, जो चीज जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस ब्लॉग पर आपको ब्लॉगिंग, यानी मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड आर्टिकल लिखूंगा, SEO, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, ऑनलाइन अर्निंग, कोडिंग आदि सीखने को मिलेगी। यानी मैंने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा, जिस चीज से रिलेटेड हम ब्लॉगिंग करेंगे, जो हमारे ब्लॉग की कैटेगरीज होंगी, वो मैंने अपनी इस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी। उसके बाद इसको कॉपी कर लेना है, ऐसी ही डिस्क्रिप्शन लिख के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब इससे होगा क्या, जब भी कोई techvidyalaya.com गूगल में लिखेगा तो जैसे फेसबुक का शो हो रहा था ऐसे ही हमारे ब्लॉग का नाम शो होगा और डिस्क्रिप्शन में उसको ये पढ़ने को मिलेगा, जिससे यूजर को पता लग जाएगा कि हमारी वेबसाइट क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसके बाद गाइस जो तीसरी सेटिंग है वो है हमारी परमालिंक की। अब परमालिंक क्या होते हैं अगर नहीं पता बता देता हूं। जो भी हम अपने ब्लॉग पे पोस्ट पब्लिश करते हैं तो यहाँ पे जो आपको लिंक दिखता है इसको परमालिंक बोलते हैं। तो इनकी सेटिंग वर्डप्रेस में करना थोड़ी जरूरी होती है और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को शायद पता भी हो, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ इस सेटिंग को कैसे ऑन करना है। दोस्तों इसको करने के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे आना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा परमालिंक्स का।
यहाँ पे आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, ये वाला सेलेक्टेड होता है। इसमें से आपको जो सेटिंग करनी है वो करनी है पोस्ट नेम वाली, ये वाली सेटिंग आपको जस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इतना छोटा सा काम आपको यहाँ पर करना है। तो गाइज इस सेटिंग को करने से होता क्या है, हमारा जो परमालिंक है थोड़ा एसईओ फ्रेंडली बन जाता है, यानी गूगल उसको अच्छे से पढ़ पाता है, और जब गूगल उसको अच्छे से समझ पाएगा तो हमारी जो ब्लॉग पोस्ट है धीरे धीरे गूगल में रैंक करने लग जाती हैं। लेकिन उसके लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है, जो कि हम इस कोर्स में आगे डिटेल से सीखेंगे कैसे परमालिंक को सेट करना है। लेकिन यहाँ पे बस एक ये छोटी सी सेटिंग करनी जरूरी थी, और ये आपको वन टाइम ही करनी है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है WP सुपर कैशे नाम की प्लगइन को इंस्टॉल करना है। अब क्यों करना है पहले ये समझ लेना। ये जो कैशे प्लगइन्स होती हैं वर्डप्रेस पे बहुत सारी होती हैं, इनका क्या काम होता है, क्यों हमें इनको इंस्टॉल करना चाहिए, क्या बेनिफिट होता है, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो ये प्लगइन्स होती हैं इनको यूज करने से, यानी जो कैशे प्लगइन है इनको यूज करने से हमारे वर्डप्रेस ब्लॉग की स्पीड बढ़ जाती है। अब स्पीड बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा, एग्जाम्पल देता हूं। किसी भी बंदे ने आपकी वेबसाइट को खोला तो आपकी वेबसाइट लोड करने लग गई या थोड़ी स्लो खुली, तो वो क्या करेगा, वेबसाइट को खुलने से पहले ही बंद करके चला जाएगा, क्योंकि स्लो वेबसाइट जो खुलती है उन्हें कोई पसंद नहीं करता। अब वेबसाइट खुलने से पहले ही विजिटर चला गया तो क्या हुआ, एक चीज होती है गूगल की नजरों में बाउंस रेट। बाउंस रेट का मतलब क्या होता है कि कोई इंसान हमारी वेबसाइट पे कितनी देर तक रुका, तो जितनी देर तक रुकेगा बाउंस रेट कम हो जाएगा, और अगर वो खुलने से पहले ही चला गया बाउंस रेट बढ़ जाएगा। तो गूगल क्या समझेगा कि जो भी लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं ज्यादातर जल्दी चले जाते हैं, इसका मतलब आपका कंटेंट अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है धीरे खुल रही है, अभी कंटेंट तक तो पहुंचे ही नहीं, बाउंस रेट बढ़ गया। तो इसको कम करना है, यानी अपनी जो वेबसाइट की स्पीड है उसको बहुत बढ़ाना है, जिससे लोग बंद ना करें स्पीड की वजह से, और उससे बाउंस रेट कम रहेगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कैशे प्लगइन्स को। तो अभी जो एक कैशे प्लगइन होती हैं, बेसिकली जो इसके पीछे का लॉजिक है कि ये एक्चुअली काम कैसे करती हैं, भाई स्टार्टिंग में ही बोला ना, कोई भी सेटिंग करेंगे तो अच्छे से समझेंगे, तो समझो। अब आपको बताता हूं कैशे प्लगइन पीछे काम कैसे करती है, कैसे ये हमारे वर्डप्रेस ब्लॉग को बहुत फास्ट कर देती हैं, वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। और टेक्निकल है, आप बहुत प्यार से समझ जाओगे, क्योंकि आपका राहुल भाई समझा रहा है, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। तो गाइज यहाँ पे क्या होता है, कोई भी विजिटर है यहाँ पे, वो हमारी वेबसाइट को खोलना चाहता है, तो क्या होता है, उसने हमारी वेबसाइट को खोलने के लिए रिक्वेस्ट करी। तो यहां से क्या होता है, वो वर्डप्रेस को ओपन करता है, यानी हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है। उसके बाद क्या होता है, वर्डप्रेस जाता है PHP के पास, जो कि एक लैंग्वेज है, आपको सिर्फ समझना है। फिर PHP क्या करती है, वो जाती है MySQL के पास, वो क्या एक सॉफ्टवेयर है। अब वो किसके पास जाता है, डेटाबेस, जहां पे हमारी वेबसाइट स्टोर होती है। जैसे हमने होस्टिंग ली तो हमारी होस्टिंग उस कंप्यूटर के ऊपर जहां से होस्टिंग ली है वहां पे एक डेटाबेस के अंदर हमारी जो वेबसाइट है, जो हमने पोस्ट लिखी है, वो डेटाबेस में होती है। तो MySQL क्या करता है, उस डेटाबेस में से क्या करता है, जो हमारा डेटा पड़ा है वेबसाइट का उसको निकालता है। उसके बाद उसको आगे कहाँ भेज दिया जाता है, HTML पे, यानी जो हम देखते हैं। HTML क्या करता है, फिर यूजर को दिखा देता है। यानी इतना लंबा प्रोसेस होता है हर बार जब भी कोई आपकी वेबसाइट को खोलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कैशे प्लगिंग होती है वो ऐसे बीच में आ जाती है। अब जो ये प्रोसेस हो रहा था सारा, आगे का PHP पे गया, MySQL डेटाबेस, तो ये क्या करता है, हमारी वेबसाइट की कॉपी बीच में रख लेता है। ठीक है, जो कैशे प्लगिंग होगी वो बीच में हमारी इन सभी प्रोसेस की कॉपी रख लेगी। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब हम प्लगिंग इंस्टॉल कर लेते हैं, यूजर वर्डप्रेस के पास जाएगा, वर्डप्रेस से डायरेक्ट वो कैशे के पास आ जाएगा, यहां पे नहीं जाएगा PHP वगैरह पे, डायरेक्ट वर्डप्रेस क्या आएगा, कैशे पे। कैशे में हमारी वेबसाइट पहले से पड़ी है, उसके बाद वो HTML पे आ जाएगा, HTML सीधा यूजर को दिखा देगा। पहले देखो इतना लंबा प्रोसेस हो रहा था, एक प्लगिंग को करने से सीधा यहां से यहां एंड देन यहां, ये सारा प्रोसेस बच गया। और जब भी हमारी वेबसाइट में हम कुछ अपडेट करेंगे, उसके बाद फिर से ये पहले पूरा प्रोसेस होगा, फिर उसकी कॉपी यहाँ पे सेव हो जाएगी, फिर यूजर को ऐसे दिखता रहेगा। यानी फास्ट वेबसाइट इस तरीके से खुलती है। तो अब आप समझ चुके हो कि ये जो प्लगिंग होती है कैशे, ये कैसे वेबसाइट को फास्ट कर देती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कौन सी आपको कैशे प्लगिंग इंस्टॉल करनी है जिससे आपकी वेबसाइट फास्ट हो जाएगी। इसको एडवांस एसईओ में इसलिए डाला क्योंकि ये हमारी वेबसाइट को फास्ट करेगी, उससे ऑटोमेटिकली हमारी एसईओ इंक्रीज होगी। तो चलिए बता देता हूं। तो दोस्तों इसके लिए आपको प्लगिंग्स पे आना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे आपको सर्च करना है WP सुपर कैशे, इस तरीके से लिखना है और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके पास बहुत सारी प्लगिंग खुलेंगी। आपको पहले वाली जो होगी WP सुपर कैशे, जिसके 20 लाख से ज्यादा यहाँ पे इंस्टॉल्स हैं, उसको इंस्टॉल कर लेना है।
इंस्टॉल करने के बाद ये 1-2 सेकंड की प्रोसेसिंग लेती है। ये आपके नेट पे डिपेंड करता है कि आपका नेट कितना अच्छा है। एक्टिवेट पे क्लिक करना है और एक्टिवेट करते ही ये प्लगइन सारा काम अब खुद कर देगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खुद संभाल लेगी। इसके बाद हमें एक और काम करना है, हमने robot.txt फाइल को एडिट करना है। अब इसमें हम ज्यादा समझने वाला नहीं है, जो भी थोड़ी बहुत चीजें हैं जैसे कॉपी पेस्ट है वो मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है, और जो जो चीजें हम अभी करेंगे इस स्टेप में वो मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा कि इस स्टेप का क्या मतलब है और क्यों करना चाहिए। तो गाइज ये है robot.txt फाइल। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली लाइन का मतलब क्या है, वैसे जानने की जरूरत नहीं है बट बता रहा हूं। यहाँ पे स्टार का मतलब होता है यूजर एजेंट, की जितने भी सर्च इंजन है वो आपकी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एलो क्या किया हुआ है कि आप जो भी वर्डप्रेस में अपनी इमेजेस वगैरह को अपलोड करोगे तो जो हमारा सर्च इंजन है गूगल वगैरह वो उनको भी रैंक कर सकते हैं, यानी गूगल पे दिखा सकते हैं। डिस एलो क्या किया हुआ है हमने कि किस चीज को रैंक नहीं करना, जो हमने प्लगइन्स इंस्टॉल की हुई हैं उनको गूगल रैंक ना करे क्योंकि उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने गूगल को रोक दिया कि हमारी प्लगइन्स को रैंक मत करना। इसके बाद डिसएलो हमने क्या किया, WP एडमिन, यानी जो हमारा एडमिन एरिया है जहां से हम काम कर रहे हैं उसको भी हमें रैंक नहीं करवाना, उसके हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी साइट रैंक होनी चाहिए। क्रॉल डिले यहाँ पे 20 किया है हमने। इसका मतलब क्या है कि जब भी गूगल का क्रॉलर यानी गूगल का जो सॉफ्टवेयर है हमारी वेबसाइट को रैंक करने आएगा तो वो कम से कम 20 मिली सेकेंड्स ले एक चीज को रैंक करने के बाद। सपोज 2 पोस्ट हैं, पहली पोस्ट को रैंक किया तो 20 मिली सेकेंड वेट करे फिर दूसरी को करे। अगर गूगल का क्रॉलर एक साथ सभी पोस्ट को रैंक करेगा तो आपकी साइट डाउन जा सकती है, इसलिए हमने उसको टाइम दे दिया 20 मिली सेकेंड का। इसके साथ छेड़छाड़ ना करें। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का साइट मैप डालना है। वो कैसे डालना है, ऑलरेडी हमने रैंक मैथ की जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रैंक मैथ पे आना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा साइट मैप सेटिंग का। यहाँ पे देख सकते हो आपका जो साइट मैप है इधर आपको मिल जाएगा सबसे ऊपर। इसको कॉपी करना है और जो ये फाइल आपको मैं दूंगा ये अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, उसमें बस इस साइट मैप को चेंज कर देना है, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। अब इसको कॉपी कर लेना है सारे को। कॉपी करने के बाद कहां पे लगाना है, रैंक मैथ में आना है जनरल सेटिंग के अंदर। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा robots.txt का, यहाँ पे आपको इसको सिंपली पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। इतना सा आपको काम करना है। इस फाइल का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज ये थी वर्डप्रेस ब्लॉग की 5 एडवांस SEO सेटिंग्स जिनको हर किसी को करना चाहिए अगर उसने वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाया है। तो अगर आपने इनको कर लिया तो आपका जो ब्लॉग है ऐसा तो नहीं है एकदम से रैंक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके गूगल में रैंक होने लगेगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि आपका ब्लॉग एकदम से रैंक कर जाए। उसकी भी एक स्ट्रैटेजी होती है, वो बहुत जल्द चैनल पे आपके साथ रिवील करूंगा, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और एक टाइम ऐसा आता है कि अगर आप ने अभी पोस्ट लिखी वो 1 मिनट के अंदर गूगल पे रैंक कर जाएगी। जैसे न्यूज वेबसाइट का होता है तो वो अपने में एक अलग टॉपिक चला जाता है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ ना समझ आया हो तो प्लीज कमेंट कर देना, आपके लिए आपका भाई बैठा है, आपकी पूरी हेल्प कर देगा। और ब्लॉगिंग में आए हो पीछे मत हटना, सक्सेस जरूर मिलेगी, मेहनत करते रहना। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनका सॉल्यूशन निकालना, मुझसे पूछ लेना, जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। और छोड़ के मत जाना। आप सिर्फ एक चीज सोच लेना जब छोड़ने का मन करे कि भाई मैं ब्लॉगिंग से एक दिन करोड़ों रुपए कमाऊंगा। उस करोड़ रुपए के लिए सोचना, अपने ड्रीम घर के बारे में सोचना, ड्रीम कार के बारे में सोचना पूरी दुनिया घूमूंगा। अगर आज छोड़ दिया तो वो सारे सपने टूट जाएंगे, तो आपका कभी मन नहीं करेगा छोड़ने का। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी मंजिल बहुत ऊपर है और आप सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू किया है आपने, तो आप मंजिल को ऐसे देखोगे और बीच में सोचोगे कि मैं अब नहीं चढ़ूंगा, तो कभी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप धीरे धीरे करके एक दिन में एक सीढ़ी भी चढ़ते हो और आप चढ़ते चले जाते हो, तो चाहे 2 साल में 3 साल पे जब आप अपनी मंजिल पे पहुंचोगे तो आपके पास वो सारी चीजें होंगी जो आप चाहते हो। लेकिन अगर बीच में से ही उतर के आ गए ना तो बाद में बहुत दुख होगा। चाहे धीरे चल लेना लेकिन छोड़ना मत। वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कर दिया करो, बहुत कम बोलता हूं, आप लोग ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। ऐसा मत किया करो, आपके लिए मेहनत करो, इतना सा सपोर्ट कर दिया करो। बाकी आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी। और ब्लॉगिंग करते रहना, मेहनत करना मत छोड़ना। मिलता हूं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए ध्यान रखना, बाय बाय।